हाय दोस्तों, नमस्कार। कॉलेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को किस प्रकार से लिखा जाता है जिससे आपका कोई भी नंबर कटे ना, और प्रश्न लिखते समय किस प्रश्न को कितने पेज में कैसे एडजस्ट करना है उसको पूरी तरह से बताया जाएगा। जैसे कि खंड का है, बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, और जो खंड खा होता है अतिलघुत्तरी प्रश्न यानी कि लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसको किस पेज से स्टार्ट करें, कैसे क्या हल करें और कितने शब्दों में लिखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंटर का इतिहास का पेपर है। इसमें आपको पूरा मैप की डिटेलिंग दी जाएगी कि कैसे भरा जाता है और कैसे क्या किस कॉपी को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होता है जो कि 1 से लेकर 10 तक आता है, और बहुविकल्पी प्रश्न को किस प्रकार से लिखा जाता है आइए आपको हम बताते हैं। आपको सबसे पहले डालना है खंड का, और उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न, और प्रश्नोत्तर नंबर जितना बहुविकल्पी रहे उसको पूरा वहीं लिख दें। 1 से 10 तक है तो 1 से 10 तक लिख दें। उसके बाद नंबर वाइज डालते जाएं 1 से 10 तक। जैसे कि इसमें है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है तीसरा वाला। तो आपको लिखना है बीरबल सहानी, इसका राइट आंसर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कॉलोनी मैकेंजी थे, तो इसका राइट आंसर है तीसरा वाला, अभियंता और पुरातात्विक। और उसके बाद चौथा प्रश्न है, वासवन्ना का संबंध निम्न में से किससे था, तो इसका राइट आंसर है वीर शैव व लिंगयात से। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर है तीसरा, चूंकि इस प्रकार से हल करके लिखा हुआ है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, मुगल काल में मंडल होता था, इसका राइट आंसर है गांव की पंचायत का मुखिया। जैसे कि गांव की पंचायत का मुखिया को मंडल कहा जाता था। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है इसमें, तालुकादार का शाब्दिक अर्थ है, इसका राइट आंसर है का और खा दोनों। जैसे कि जमींदार का मालिक और ब्रिटिश एजेंट। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, इसका राइट आंसर है थॉमस जोन्स वर्कर। उसके बाद नौवां क्वेश्चन शुरू हो जाता है, गांधी जी की नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर है इरविन। और उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा में क्या कहा था, तो इसका राइट आंसर है संविधान सभा के विचार पर ब्रिटिश साम्राज्य का स्याह साया है। और उसके बाद शुरू हो जाता है अतिलघुत्तरी प्रश्न। जैसे कि खंड खा शुरू होता है अतिलघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी प्रश्न में 11वां प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली और सिंध से दिल्ली की यात्रा में कितने दिन लगे, तो अतिलघुत्तरी में जो पूछा जाए उसका सटीक आंसर दीजिए, चाहे वो एक लाइन में आए चाहे 2 लाइन में। ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में एडजस्ट करने की कोशिश करें अतिलघुत्तरी प्रश्न में। जैसे कि इसका राइट आंसर है, इब्न बतूता की यात्रा मुल्तान से लेकर दिल्ली तक पहुंचने में 40 दिन लगे और सिंध से दिल्ली पहुंचने में 50 दिन लगे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखें। 12वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम थे। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्रों के नाम लिखिए, तो मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्र इस प्रकार थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोलसी और सुवर्णगिरी। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, अवध रियासत के
ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल और अवध का नवाब कौन था? इसका राइट आंसर है अवध रियासत के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय लॉर्ड डलहौजी और ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वालिद अली शाह, जो कि अवध के नवाब थे। उसके बाद जैसे कि इतना पेज छूट गया है तो आप ये कोशिश करें कि लिखें, कृपया आगे देखें, जिससे एग्जामिनर पेज को आगे पलट के आपकी कॉपी को चेक कर सके। उसके बाद आइए देखें 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के 4 मुस्लिम सदस्यों के नाम लिखिए। चूंकि 1946 में जो गठित हुई थी सरकार, उसके 4 सदस्य थे लियाकत अली खान, आई मुदरीगिर और अब्दुल राय निस्तार और गजनफर अली खान। उसके बाद खंडगा शुरू होता है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न को आपको हल करते समय ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइन या 7 लाइन में एडजस्ट करें। अगर हो सके तो 3 या 4 ही लाइन में आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है, वर्धमान महावीर के संदेश पर प्रकाश डालिए। जैसे कि इसमें कहा है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपिग्रह, ब्रह्मचर्य। आपको इसके बारे में पूरा डिटेलिंग से 1 लाइन में एडजस्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एवं पश्चात काल में सिक्कों की स्थिति की विश्लेषण कीजिए। उसके बाद 17वां क्वेश्चन का आंसर आप देखें। इसको 4 लाइन में ही एडजस्ट कर दिया गया है, जो कि इसकी पूरी बात को स्पष्ट किया गया है, जो कि चांदी और तांबे के सिक्के थे। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है असम में वैष्णव धर्म का महत्व स्थापित करने में शंकराचार्य का क्या योगदान था? अब देखिए 18वें क्वेश्चन को हल करते समय ये भी आप देख लें इसके क्या योगदान थे, इसमें कौन सी हेडिंग बनेगी, उसको आप ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को आप हल करें। उसके बाद आप देखें, उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने अपनी कृत अमुक्त मल्लवाद में व्यापारियों के विषय में क्या लिखा है। उसके बाद देखिए 19वां का आंसर क्या होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 लाइन है, आपको इस प्रकार से इसको हल कर देना है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है दीनजापुर के जोतदारों के संबंध में बुकानान के विवरणों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए इसका राइट आंसर इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइन में एडजस्ट कर दिया गया है। उसके बाद आइए आपको 21वां क्वेश्चन दिखाते हैं। 21वां क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर एनजी रंगा के विचार को लिखिए। अब देखिए 21वें क्वेश्चन में एनजी राव के विचार क्या थे। देखिए एनजी राव को विचार को स्पष्ट करते हुए इन्होंने 10 लाइन का उपयोग किया है। आपको सटीकता से लिखा है, चूंकि नंबर कटता नहीं इस प्रकार से लिखने से। आपको यहाँ इस प्रकार से लिखना जरूरी होता है कि कृपया आगे देखें, जिससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो आगे पलट करके और आपकी कॉपी को सटीकता से देख सके। उसके बाद खंड घ शुरू हो जाता है, जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। आइए आप इसको देखते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज या 2 पेज में एडजस्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपकी लिखने की शैली होती है। आप देखिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज में सटीकता से एडजस्ट किया हुआ है। जैसे कि ये प्रश्न है हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की दशा का विवेचना कीजिए, और इसमें अथवा है वैदिक राजा की अवधारणा से क्या तात्पर्य, इसलिए इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा है। देखिए इसमें सटीकता से हल करते हुए सिंचाई संसाधन और राज्य राजधानी जो इसकी थी उसी का उल्लेख किया। इसके आगे देखें, इसको 1.5 पेज में ही एडजस्ट कर दिया है, पूरा सटीकता से पूरा आंसर हो गया है 1.5 पेज में ही। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है धार्मिक परंपराओं के इतिहासों के पुनर्निर्माण का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए ये धार्मिक परंपराओं के बारे में है, जो आपको हेडिंग याद हो ठीक उसी के अनुरूप
आप लिखने की सटीकता से कोशिश करें। देखिए इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक में एडजस्ट कर दिया गया है, जो कि विस्तृत क्वेश्चन है, फिर भी इसको इतने में ही एडजस्ट हो गया है। उसके बाद आइए देखें आगे 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? इस पर अपने विचारों को प्रकट कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए अविश्वास और भय, इसमें की हेडिंग है धार्मिक भावना, और इसमें क्या अविश्वास था? चर्बी लगे कारतूस की अफवाह थी, और गाय और सुअर की चर्बी से जो बने होते थे वो पूरी विशेषता को इस प्रकार से लिखा है। अब इसमें देखिए 1.5 या 2 पेज में ये भी क्वेश्चन जो कि विस्तृत उत्तरी है, इसको भी एडजस्ट हो गया है। उसके बाद खंड अंगा शुरू हो जाता है, चूंकि ऐतिहासिक तिथियां हैं। आइए देखिए ऐतिहासिक तिथियां को किस प्रकार से लिखा जाता है। 2600 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, और 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और 320 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। 1518 ईस्वी में पुर्तगालियों को भारत में आगमन हुआ, और 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया। उसके बाद 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई। उसके बाद 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। उसके बाद 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। उसके बाद 1801 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। उसके बाद 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का भारत वापस लौटना हुआ दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद शुरू हो जाता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। आइए देखते हैं मानचित्र को किस प्रकार से कैसे भरा जाता है। इसमें का 26वां क्वेश्चन है मानचित्र। जैसे कि वह स्थान जहां अशोक की राजधानी स्थित थी, तो इसका राइट आंसर किस प्रकार से कैसे टिक करके लिखा जाता है, आइए दिखाते हैं। जैसे कि इसका राइट आंसर है एक का पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में बिहार में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसका राइट आंसर है, देखिए आपको 2 यहाँ लिखना है। उसका राइट आंसर है सारनाथ, जो कि वर्तमान में यूपी में है। उसके बाद आइए आगे देखें। तीसरा प्रश्न है वह स्थान जहां मीराबाई का जन्म हुआ था। तो इसका प्रश्न है कुड़की, जो कि वर्तमान राजस्थान में है। उसके बाद चौथा प्रश्न है वह स्थान जहां लाल किला स्थित है। लाल किला कहाँ पे है? चूंकि पुरानी दिल्ली में है। चौथा क्वेश्चन का आंसर पुरानी दिल्ली है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है वह स्थान जो अवध की राजधानी रहा है। चूंकि अवध की राजधानी क्या रहा है? अयोध्या, जो कि इस समय यूपी में है। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से कॉपी लिखते हैं, कोई भी कॉपी हेडिंग बाय हेडिंग कितने स्टेप में लिखना है, कितने पेज, कितने लाइन, उसका आंसर देना है, अगर आपको ये पता रहे तो आप कोई भी पेपर में फेल नहीं होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ज़रूर से ज़रूर 2 दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।